कहा जाता है राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर उनका प्रेम इतना अनंत था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आज इस रहस्य को समझेंगे 5 दिव्य कारणों के माध्यम से, जो राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को और स्पष्ट करते हैं। पहला कारण, राधा और कृष्ण को किसी बंधन की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा और कृष्ण का प्रेम बंधन से परे था। उन्हें अपने प्रेम को साबित करने के लिए विवाह जैसे सामाजिक नियम की जरूरत नहीं थी। कृष्ण का प्रेम सीमाओं से परे था। वो यशोदा मां से भी प्रेम करते थे, सखाओं से भी, और राधा से तो अनंत प्रेम। विवाह में कर्तव्य और अपेक्षाएं होती हैं, पर राधा कृष्ण का रिश्ता केवल भावना और भक्ति पर आधारित था। उनका प्रेम वो था जहां साथ रहने की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे में विलीन हो जाने की भावना थी। दूसरा कारण, राधा और रुक्मिणी एक ही स्वरूप थीं। यह तथ्य सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन कई पुराणों में उल्लेख है कि राधा और रुक्मिणी वास्तव में एक ही आत्मा के 2 रूप थीं। रुक्मिणी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का अवतार थी। कहते हैं जब पूतना ने बालकृष्ण को मारने के प्रयास में रुक्मिणी को उठा लिया तो वह बालिका उसके भार से इतनी भारी हो गई कि पूतना उसे बरसाने में गिराकर भाग गई। वहीं वृषभानु जी और माता कीर्ति ने उस बालिका को पाया और उसका नाम रखा राधा। बाद में जब राजा भीष्मक ने अपनी खोई हुई पुत्री रुक्मिणी को खोजा तो राधा को वापस विदर्भ ले जाया गया और वहीं कृष्ण से विवाह हुआ। यानी कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन प्रेम किया राधा से, जो वास्तव में एक ही देवी के 2 रूप थीं। तीसरा कारण, राधा का विवाह अयन से होना पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा थी। अयन नामक भक्त ने अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान दिया, अगले जन्म में तुम्हारा विवाह लक्ष्मी से होगा। लक्ष्मी जी जब राधा के रूप में अवतरित हुईं, तो उन्हें इस वरदान को पूरा करना ही था। इसलिए राधा का विवाह अयन से हुआ, परंतु उनका हृदय सदैव कृष्ण के लिए समर्पित रहा। कहते हैं अयन को राधा पर संदेह हुआ और एक दिन वह उन्हें जंगल में पीछा करते हुए पहुंचा। कृष्ण ने यह जानकर काली का रूप धारण किया ताकि राधा पर कोई आरोप न लगे। आज भी भारत के कई हिस्सों में कृष्ण काली के उस रूप की पूजा की जाती है। चौथा कारण, कृष्ण ने 10 वर्ष की आयु के बाद कभी वृंदावन लौटकर नहीं देखा। कथा है एक बार बालकृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। पर यशोदा ने मना कर दिया, क्योंकि राधा उनसे बड़ी थी और पहले से किसी से वचनबद्ध भी थी। कृष्ण ने गुरु गर्गाचार्य से भी आग्रह किया, पर उन्होंने बताया कि कृष्ण का उद्देश्य इस धरती पर कुछ और था। सत्य जानकर कृष्ण शांत हो गए और गोवर्धन पर्वत की ओर चले गए। वहीं उन्होंने अपने भीतर एक गहरी अनुभूति पाई और निश्चय किया कि अब वृंदावन छोड़ने का समय आ गया है। रवाना होने से पहले उन्होंने रासलीला रचाई और अंतिम बार राधा को अपनी बांसुरी भेंट की। उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई और कभी वृंदावन लौटकर नहीं आए। 5वां कारण, राधा केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक भी हो सकती है। कई विद्वान मानते हैं कि राधा का उल्लेख किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है, न श्रीमद् भागवत में, न महाभारत में, न हरिवंश पुराण में। राधा का नाम पहली बार जयदेव और आचार्य निम्बार्क की रचनाओं में आया, जहां उन्हें भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। इसीलिए कुछ मतों के अनुसार राधा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि निर्व्याज प्रेम का प्रतीक है। वो भक्ति है जो भगवान तक पहुंचाती है। तो चाहे राधा वास्तव में रही हो या केवल एक प्रतीक, उनका और कृष्ण का संबंध सृष्टि का सबसे शुद्धतम प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जिसमें अपेक्षा नहीं, केवल अनंत समर्पण है। राधा और कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, बल्कि दिलों का एक हो जाना है। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा और यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे यहीं मत रोकिए। ऐसी ही और अद्भुत कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए देव श्रुति परिवार से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो अज्ञान का अंधकार मिटता है और यही हमारी सबसे बड़ी साधना है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।